आज बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी, इसकी हम एक सबसे सिंपल जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है उससे शुरुआत करेंगे। और इस प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में आज हम ले रहे हैं साइकस की टीएस ऑफ कोरिलॉइड रूट, अनुप्रस्थ काट कोरिलॉइड रूट का। तो नाम जैसे बता रहा है कि कोरिलॉइड रूट है, तो साइकस के प्लांट के अंदर दो प्रकार की रूट्स या जड़ें पाई जाती हैं। नॉर्मल रूट्स जैसे हर प्लांट में होती है, वो पॉजिटिव जियोट्रॉफिक होती है और ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर जाकर अपनी जड़ें जमाती है। इसके विपरीत हमें एक रूट्स का क्लस्टर के फॉर्म में रूट्स नज़र आती हैं और ये रूट्स नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, मतलब सॉइल के बाहर होती हैं। और जैसा कि यहाँ डायग्राम में, चित्र में नज़र आ रहा है, ये एक क्लस्टर के फॉर्म के रूप में दिखाई देती हैं। इनके अंदर जो ब्रांचिंग है, जो शाखाएं हैं, वो बार बार बनती हैं और ये शाखाएं डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती हैं। और क्योंकि ये क्लस्टर के रूप में दिखाई देती हैं जैसे कि कॉरल्स के होते हैं, इसलिए ये इनका नाम कोरिलॉइड रूट दिया गया है। तो अब हम इसकी एनाटॉमी देखते हैं, इसका टीएस सेक्शन देखते हैं कि ये किस तरह का होता है। तो बहुत ही सिंपल ये रूट है और हमारे पास अगर दो स्लाइड्स हों, नॉर्मल रूट की और कोरिलॉइड रूट की, तो हम बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं कि हम जो स्लाइड हमें दी गई है वो किस प्रकार की है, नॉर्मल है या कोरिलॉइड रूट है। तो कैसे पहचानेंगे, तो इसका हम थोड़ा सा वर्णन देखते हैं। जब हम कोरिलॉइड रूट का टीएस सेक्शन या अनुप्रस्थ काट देखते हैं, तो अगर हम ब्रॉडली इसको डिवाइड करें तो नॉर्मल रूट की तरह ये भी तीन ही भागों में डिवाइड होता है, जहाँ पे आउटर मोस्ट एपिब्लेमा होती है, कॉर्टेक्स होता है और सेंटर में वेस्कुलर बंडल होता है। लेकिन जब हम डिटेल में जाते हैं तब हमें यहाँ पर कुछ डिफरेंस नज़र आता है जो नॉर्मल रूट में हमें दिखाई नहीं देता है। तो ये हम शुरू करते हैं इसकी, लेकिन अपर मोस्ट लेयर, तो जैसा कि अपर मोस्ट लेयर रूट्स के अंदर हम एपिडर्मिस या एपिब्लेमा इसे कहते हैं। तो ये सिंगल लेयर्ड होती है, कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स होती हैं, ब्रिक लाइक होती हैं। और इसको फॉलो करते हुए कॉर्टेक्स होता है और यहाँ पर जो कॉर्टेक्स या वल्कुट है, इसे हम तीन भागों में बांट सकते हैं: आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। बाह्य वल्कुट, मध्य वल्कुट और अंतः वल्कुट। बाह्य वल्कुट की जो सेल्स हैं वो यहाँ पर सिंपल हैं, एपिब्लेमा को फॉलो करते हुए होती हैं। और फिर हम आउटर कॉर्टेक्स के बाद हम देखते हैं मिडिल कॉर्टेक्स। ये कोरिलॉइड रूट के अंदर एकदम डिफरेंट नज़र आता है, अलग नज़र आता है। और यही वो क्षेत्र है जिससे हम नॉर्मल रूट को कोरिलॉइड रूट से एकदम से अलग कर सकते हैं। जैसे ही हम स्लाइड को माइक्रोस्कोप में देखते हैं, हमने स्टेन अगर नहीं भी किया है तो भी अगर हम इसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें कॉर्टेक्स के अंदर सेंटर में कुछ हरा सा रंग, ग्रीन जोन दिखाई देता है। और ये ग्रीन जोन होता है एल्गी की उपस्थिति की वजह से। तो जो मिडिल कॉर्टेक्स है वो एल्गी की वजह से ग्रीन कलर का नज़र आता है और ऐसा कोई भी क्षेत्र हमको नॉर्मल रूट के अंदर नहीं मिलता है। तो ये एक यहाँ पर सिम्बायोटिक एसोसिएशन है और जो यहाँ पर एल्गल जोन है, ये माना जाता है कि नाइट्रोजन के फिक्सेशन में मदद करता है। और इसको फॉलो करते हुए जो सेल्स हैं आउटर कॉर्टेक्स की तरह ही होती हैं और इसको हम फिर अंतः वल्कुट या इनर कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। और इसके बाद कॉर्टेक्स के बाद जो लेयर आती है वो एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस वो लेयर है अंतः त्वचा जो वेस्कुलर बंडल्स और कॉर्टेक्स को एक दूसरे से सेपरेट करने का काम करती है। एंडोडर्मिस भी यहाँ पर सिंगल लेयर्ड ही होती है
और इसके बाद प्रेजेंट होती है पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल की लेयर एक से ज़्यादा दो या तीन पेरिसाइकिल की लेयर्स यहाँ पर हो सकती हैं और सेंटर में यहाँ पर प्रेजेंट होता है वेस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम। ये रेडियली अरेंज होते हैं, जिसका अर्थ होता है कि जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे को ऑल्टरनेट करते हुए सेंटर के अंदर होते हैं। तो जाइलम का हमको स्ट्रैंड दिखाई देता है, फिर फ्लोएम की सेल्स होती हैं, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, इस तरह से ये रेडियली अरेंज्ड हमको सेंटर में दिखाई देता है। जाइलम के जनरली 3 स्ट्रैंड्स होते हैं, इसलिए हम इसको ट्राई रेडिएट जाइलम को यहाँ बोलते हैं। जाइलम की स्थिति हम यहाँ पर देखें तो ये एग्जैक्ट कंडीशन है जहाँ पर कि प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है और मेटाजाइलम पिथ को फेस करते हुए यहाँ पर होता है और सेंटर में एक छोटी सी पिथ हमें यहाँ पर मिलती है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो कोरेलॉइड रूट है ये एक बहुत ही सिंपल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है और एल्गल जोन जो कि इसके सेंटर में प्रेजेंट है और एल्गा होने की वजह से ये ग्रीन कलर का नज़र आता है, इसलिए ये हम कह सकते हैं रूट का एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, क्योंकि रूट हम जानते हैं कि सॉइल के अंदर ग्रो करती है, तो इसलिए उसमें कुछ ग्रीन स्ट्रक्चर जैसा नहीं होता है। पर क्योंकि ये है तो रूट, लेकिन सॉइल के ऊपर थोड़ा सा ग्रो करती है बाकी की, और देखने में भी ये लाइट ब्राउन से कलर की होती है। और एनाटॉमिकली हम देखें तो एल्गल जोन की वजह से हम इसको बहुत आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। थैंक यू।